चिराग पासवान के भरत तिवारी के घर पहुंचने के बाद अब बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी भी निकल चुके हैं। देखिए, अशोक चौधरी इस दौरान सम्राट चौधरी के बचाव में बयान भी देते हुए नजर आए। उन्होंने कह दिया कि सम्राट चौधरी का जो अपमान किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो पुलिसकर्मी दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भरत तिवारी के गाँव बिलौटी पहुंचे। भरत तिवारी के माता पिता से उन्होंने मुलाकात की, न्याय दिलाने के लिए आश्वासन देकर के आए। अब उनके बाद बता दें कि अशोक चौधरी भी निकल चुके हैं। देखिए, नीतीश कुमार के दुलरुआ मंत्री कहे जाते हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी इस बार सम्राट चौधरी के समर्थन में उतरे और कह रहे हैं कि उनका अपमान किया जा रहा है और इस मुद्दे को जो है वो जाति का रंग दिया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बता दें कि जीतन राम मांझी की बात करें तो वो पुलिस को वेल डन कह रहे थे अच्छा इनकाउंटर हुआ है, सही हुआ है। वहीं अशोक चौधरी इस पर जवाब देते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, उनके पूरे बयान को आप खुद सुने। भरत तिवारी के घर जाना, क्योंकि उनकी 13वीं परसों ही खत्म हो गई। किसी भी घर में मरमाहत लोग रहता है और जिस दलित पिछड़ों के लिए उसको इतना आवेश में आना पड़ा, कुछ तो बात उनकी गलत थी। अब है कि वो रिवॉल्वर, अब उनके परिवार के लोगों को कहना है कि वो ओरिजिनल रिवॉल्वर ही नहीं था, वो तो मर्थी वाला रिवॉल्वर था। क्या बोलते हैं, डमी खिलौना वाला रिवॉल्वर था। तो खैर, अब जो भी परिस्थिति रहा, लेकिन किसी भी तरह से आपको पदाधिकारियों को डराने धमकाने का तो एक लेकिन इनकाउंटर उनका गलत हुआ, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ। अब कुछ लोग उसको जात पात का दे रहे हैं, देखते हैं सोशल मीडिया में कि जात पात, क्योंकि हम दलित परिवार से आते हैं और 1952 से लेकर के लगातार 2000 तक हमारे और मेरे पिताजी ने जिन विधानसभाओं का नेतृत्व किया, जो रिजर्व सीटें रही, वहां पर अपर कास्ट का वोट रहा और उन लोगों ने, खास करके एक समाज जो भूमिहार ब्राह्मण समाज रहा, उन लोगों ने हमें पूरा मदद करने का काम किया। ये बात सत्य है कि हम जिस समाज से आते हैं, दलित समाज से, उनके उत्थान के लिए, उनके अधिकार के लिए मुझे लड़ना है, मुझे करना है। और जैसे हमारे नेता ने करते रहे कि पूरा बिहार मेरा परिवार है। महात्मा गांधी ने कहा कि धर्म का कोई ईश्वर नहीं होता है, ईश्वर का कोई धर्म नहीं है। ये महात्मा गांधी का कथन है। और बाबा साहब कहते थे, उम्र लंबी हो ना हो, बड़ी हो ना हो, लेकिन आपका काम बड़ा होना चाहिए। अगर छोटी भी उम्र है तो काम बड़ा होना चाहिए। और नीतीश जी कहते थे, पूरा बिहार मेरा परिवार है। तो कुछ लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, इसलिए बीइंग अ दलित हम जा रहे हैं। चिराग भाई भी गए थे, उनका भी हम स्वागत करते हैं कि दिल्ली से आए, अमित शाह जी से मिले, बात किए, यहाँ जाएंगे। और कुछ लोग जानबूझ करके सम्राट चौधरी को कॉर्नर करना चाहते हैं। और बीइंग अ पार्ट ऑफ मिनिस्टर, आई फील कि आई शुड गो एंड क्लैरिफाई इट कि नो। लेकिन अधिकारी पर सबसे पहले नहीं, अधिकारी पर तो काम कार्रवाई होगी। अरे भाई, आज मुझे सम्राट जी ने मंत्री बना दिया और मैं कोई भसड़ कर दूं, कहीं जाके रायता फैला दूं, तो हम सम्राट जी दोषी हैं? अरे, हमको अपनी जवाबदेही का निर्माण मुझे खुद करना है ना। तो जो व्यक्ति वहां पर था, क्यों था, ये बहुत अच्छी बात कहा हमारे पूर्व डीजीपी ने कि व्हाई द एसडीओ वाज स्टैंडिंग देयर। एसडीओ क्यों खड़ा था वहां पर? और ये जो डीएसपी था, इसके ऊपर पहले भी मुकेश सहनी ने, उनका हमने देखा है कि मुजफ्फरपुर में 2 आदमी के इनकाउंटर में उसको 5-5 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ा है। तो इस तरह के पदाधिकारियों को तो दंडित होना ही चाहिए। नहीं, पोस्टिंग तो उसको, और उससे क्या, अभी जब न्यायिक जांच चल रही है तो उसको तो कहीं ना कहीं पोस्ट करिएगा ना भाई, उसको तनख्वाह देना है। ऐसे बैठ के क्यों तनख्वाह देंगे, कुछ काम लेंगे। सब बिहार सरकार में आप एकमात्र मंत्री जो सबसे पहले जा रहे हैं, तो आप वहाँ क्लैरिफाई करेंगे कि सरकार की। बिल्कुल हम अब आने दीजिए लोग। चल आइए। देखिए, अशोक चौधरी कह रहे हैं कि एनकाउंटर तो गलत हुआ, पिस्तौल जो है नकली है या असली है या डमी है वो अलग बात है, लेकिन एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि दलित नेता के रूप में चिराग पासवान पहुंचे, अब मैं जा रहा हूं। अब ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो भी पुलिसकर्मी गलत कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आपको बता दें कि जो एसडीपीओ साहब थे उन्हें मद्य निषेध विभाग में डीएसपी बना दिया गया है, जिसके बाद और ज्यादा बवाल है कि आखिर कार्रवाई नहीं हुई और इन्हें जो है
एक तरह से पुरस्कृत कर दिया गया। अभी देखिए इस पर भी उन्होंने जवाब दिया है कि इन लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं और इनसे काम तो लेना पड़ेगा और इसीलिए पोस्टिंग कर दी गई है। आप कहां तक सहमत है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज़।